इफ्तिखार साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि लद्दाख के रिनॉन फ़िल्म मेकर हैं और पिछले 3-4 साल से लद्दाख के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वेशंस इनकी हैं लद्दाख के मुख्तलिफ़ जो ख़ासकर जियोग्राफ़िकल लोकेशंस के बारे में बात करें। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वर्कशॉप के दौरान फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से इम्पोर्टेंस आपने यकीनन जर्नलिस्ट तक पहुँचाया, लेकिन कुछ कंसर्निंग इश्यूज़ भी रेज़ किया, जिसमें ख़ासकर एस्ट्रो टूरिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में और उसके अलावा जो इस वक़्त बहुत ही बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आपने कहा कि जो हमारे यहाँ पे जो टूरिज़्म के हवाले से पोटेंशियल है, उसके ऊपर एक कंसर्निंग है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके ऑब्ज़र्वेशंस हैं? थैंक यू इसाक साहब। तो ये 2 दिन के वर्कशॉप में जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने रखा गया हमारे लोकल जर्नलिस्ट के लिए, तो यहाँ पे 2 जो एक्सपर्ट्स भी आए थे वहाँ दिल्ली से। तो एज़ ए लोकल फ़िल्म मेकर और फ़ोटोग्राफ़र मैंने अपने जो हमारे यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट को फ़ोटोग्राफ़ी की कुछ बेसिक्स सिखाए कि आप अपने फ़ोटो जर्नलिज़्म में एज़ ए कैमरे को एज़ ए टूल स्टोरी टेलिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आर्टिकल लिख के या रिपोर्ट लिख के हम स्टोरी तो बताते हैं, लेकिन जो विजुअली स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो हम फ़ोटोज़ के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू हम बताते हैं। तो उस पे मैंने थोड़ा टच किया, थोड़ा बताया कि हम कैसे हम अपनी फ़ोटोग्राफ़िक जो स्किल्स है वहाँ उससे हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। तो मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ एज़ एन एग्ज़ाम्पल उनको दिखाया। तो फ़ोटोग्राफ़ी की जब बात हुई थी तो जो हमारे कारगिल जो है टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल रखते हैं, ख़ासकर जो सुरु वैली। हुँ। और जब टूरिज़्म की बात करें तो सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात आती है। तो उसको लेके यहाँ पे आजकल वो बहुत बड़ा इश्यू है, जो हमारे जो यूटी गवर्नमेंट उसको भी वो भी ये सस्टेनेबल टूरिज़्म में मानते हैं, वो प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा एस्ट्रो टूरिज़्म जो लेह में, तो हनले हमारे जो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई सेंचुरी, तो हमारे कारगिल में अभी तक ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है या कोई, लेकिन पिछले 5 साल से मैं कारगिल में एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ। हुँ, कारगिल हुँ। टाउन में भी कर रहा था, उससे पहले भी कर रहा था, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने किया है, सुरु वैली में या हुँ, हुँ। हमारे सोत इलाके में। लेकिन इन 5 सालों में मुझे कुछ ऐसी जो तब्दीली दिखी हमारे हुँ, जो हुँ। इलाके में, तो वो सबसे जो कंसर्निंग थी कि वो थी कि लाइट पॉल्यूशन। हुँ। पिछले 3-4 साल में बहुत वो बढ़ गया है। लाइट पॉल्यूशन इन द सेंस कि हमारे जो सिटीज़ में जब कंस्ट्रक्शंस होता है, जो घर बनते हैं या रोड बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो उसके साथ लाइट आती है। जब आपके नाइट स्काई में जब लाइट वो ब्राइट होने लगता है, तो आपकी स्काई हमें धुंधला दिखता है, तो वो फिर हम दिल्ली दिल्ली जैसे हो जाएँगे, हुँ, तो हुँ, हुँ। हमें क्लियर स्काई रात को नहीं दिखेंगे। हुँ, हुँ। तो एक वो कंसर्निंग इश्यू है, क्योंकि हमारे करगिल जो है एस्ट्रो टूरिज़्म में पोटेंशियल रखते हैं। हुँ, जो हुँ। जैसे कि लेह है, हमारे करगिल में भी, हुँ, लेह हुँ। में अभी एस्ट्रो टूरिज़्म बूम हो रहा है, ख़ासकर हनले में। तो और बहुत कुछ सारे जगह डेटा, हाँ, आइडेंटिफ़ाइड बहुत, हैं। हाँ, तो हुँ, पहले इंडियन टूरिस्ट आता, अब फ़ॉरेनर्स भी आने लगे हुँ, हनले हुँ। में। हुँ, तो ऐसे मैं सोच रहा था कि हमारे जैसे कि शाशी है, हुँ। जो सोत और कारिद के बीच में जो लेक जो है जगह है, आर्टिफ़िशियल। हुँ, हुँ। शाशी जो आर्टिफ़िशियल जो लेक है, वो एक इको सेंसिटिव ज़ोन भी है। बहुत हुँ, हुँ। सारे जानवर से जो पालतू जानवर भी है, जो या बर्ड्स है बहुत सारे, तो वो एक टूरिज़्म स्पॉट के अलावा वो एक जो है एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह थी। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी मैं वहाँ पे करता था। तो पिछले 2 साल से, तो इस साल जब मैं गया तो वहाँ पे पहले तो एक एफ़एम का एंटीना लग गया हुँ। इस साल, ठीक है? और इस साल जब देखा तो एक हाईवे जा रहा है यहाँ हुँ, हुँ, से, हुँ, जो हुँ। कारगिल जो बटालिक का हाईवे, वो डाइवर्ट करके पता नहीं एक बड़ा हाईवे बीच में से, तो ऐसे ज़ोन से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हुँ, वो एक शश बहुत पोटेंशियल रखता था एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए, क्योंकि एक हुँ, तो वो प्लेन एरिया है, हाइट पे है, हुँ। लाइट पॉल्यूशन का कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब हाईवे साइड से बन रहा है, तो हमने अपने जो पोटेंशियल एरिया थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हुँ, हमने हुँ। ही। तो शायद हमारे लोग अवेयर नहीं होंगे, तो या फिर हमारे गवर्नमेंट इस चीज़ को मतलब ज़ोर नहीं दे रहे। तो ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे कारगिल में, जैसे कि आप मान के चलो जो नुनकुन जो ग्लेशियर है, या हुँ, हुँ। जो पारकाची ग्लेशियर है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव ज़ोन है। वहाँ के बिल्कुल। जब मैं विंटर में शूट कर रहा था, तो वो ग्लेशियर के नीचे बिल्कुल वो आइस के नीचे से वो लोग बजरी निकाल रहे हैं हुँ, कंपनी हुँ, वाले। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे जो सेंसिटिव ज़ोन्स हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो हुँ, हुँ। हमारे लोगों को भी उसको थोड़ा अवेयर करना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इनके। जब ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएँगे बाद में? सर, आपने इम्पोर्टेंट जो कंसर्निंग इश्यूज़ रेज़ किए, ख़ासकर एस्ट्रो टूरिज़्म में पोटेंशियल रखते हैं और सस्टेनेबल टूरिज़्म को बढ़ाने की एक बड़ा मुहिम चल रहा है लद्दाख के अंदर। तो ख़ासकर टूरिज़्म के हवाले से टूरिज़्म डिपार्टमेंट को प्रिज़र्व करने के लिए और ख़ासकर जिस तरह से लेह में एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए कुछ एरियाज़ हैं जो आइडेंटिफ़ाइड हैं। करगिल में कुछ ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और ख़ासकर इस चीज़ को बचाए रखने के लिए किस तरह की अहम इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और जनरली पब्लिक को अवेयरनेस और एक
ग्राउंड पे जो इन्फोर्समेंट वाला काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सबसे पहले तो टूरिज़्म को इस जो सस्टेनेबल टूरिज़्म हो या एस्ट्रो टूरिज़्म हो, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आगे जाके उनको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो टूरिज़्म को लेके हमारे लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अ, टूरिज़्म का पोटेंशियल तो है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। ख़ासकर शुरू वाले जो अभी नेट जियो के 25th मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस में आए थे, तो वो एक मामूली बात नहीं है। हमें लगता है कि मामूली है, लेकिन वो मामूली नहीं है। एक दुनिया के सबसे 24 बेस्ट में से आना, वो एक छोटी बात नहीं है। तो उस अपॉर्चुनिटी को लेके हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज़्म को। सुरवेली बेहतरीन एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेकिंग रूट्स है, तो सुरवेली में हम वो एस्ट्रो टूरिज़्म का एक वो रख सकते हैं, या हम एक तो वहाँ पे बेस्ट सबसे मुझे अफ़सोस की बात ये लगी, ख़ासकर रंगदुम में मैं एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए साल में 1-2 बार जाता ही हूँ, लेकिन वहाँ से जो हाईवे बन रहा है, तो जब से वो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे बहुत जो तबाही हुई है। एक दूसरा फिर वो उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, वो बीचों-बीच से जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे जो सीनिक जो व्यूज़ थे, उसके बीचों-बीच से वो ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहे हैं। तो वो उससे क्या होता है, वो जो क्योंकि रंगदुम शफट से लेके रंगदुम तक वो एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए बहुत पोटेंशियल रखता था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, वो ट्रांसमिशन लाइन बीचों-बीच से लेके गए। ट्रांसमिशन लाइन पे आपको पता है वहाँ पे लाइट होता है, एक रेड लाइट। उससे वो थोड़ा उससे डिग्रेड हो जाता है, उसकी वो जो इम्पोर्टेंस है। तो ऐसी बहुत सी जगह है, जैसे कि हमारे परकाचिक में है, वो एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए जो हम अब अभी भी जगह की बचाए कमी नहीं है, बचाए रख सकते हैं। बचाए रख सकते हैं। हमारे शाशी को फिर से हम प्रिज़र्व कर सकते हैं। हमारे द्रास में है, उम्बला में है, तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट की मदद से टेलीस्कोप लगा के हम एस्ट्रो टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेह में पोटेंशियल है। लेह में बहुत पोटेंशियल है, लेह में बहुत जगह है, लेकिन हमारे करगिल में भी एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। अब एस्ट्रो टूरिज़्म से बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इफ्तिख़ार साहब बात कर रहे थे, जो कि लद्दाख के रेनॉन्ड फ़िल्म मेकर हैं, और जिस तरह से टूरिज़्म के सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसर्निंग इश्यूज़ जो हैं, इन्होंने रेज़ किया है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जो वर्जिन पोटेंशियल करगिल लद्दाख में है टूरिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में, उसको बचाए रख सके। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।